आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एस्टेट फरवरी 2016 पीजीटी यानी लेवल 3, उसमें हिंदी यानी विषय से संबंधित जो पार्ट है, हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य, उसके 60 क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। इससे पीछे हमने हमारे YouTube चैनल पर एस्टेट के यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के, उन सभी का सॉल्यूशन इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने एस्टेट लेवल 1, 2 और 3 यानी किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ने हैं, उनमें आपको चेक करना है किस तरीके के आंसर है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और पिछले कुछ सालों में किस तरीके के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और हर बार या लेवल तीनों में ही कई बार क्या होता है कि लेवल मान लीजिए 3 का पेपर पहले हुआ तो उसमें आप चेक करते हो कि लेवल 2 में कितने क्वेश्चन आए उसी से संबंधित और लेवल 1 में कितने आए। यानी हर साल जो एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं या टॉपिक उसी में से ले लेते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर देख ली तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि आप यहीं से देखिए, जहाँ भी आपको मिलते हैं, चाहे यूट्यूब से देखिए, चाहे वैसे भी अगर आपके पास कहीं भी पेपर अवेलेबल है तो आप वहाँ से देख लीजिए। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कम से कम 3-4 साल के ज़रूर देखने चाहिए स्टेट एग्ज़ाम देने से पहले। तो आई होप आप लोगों ने ये सब देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है वहाँ जा करके आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी जो क्लास है उसका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो हम डायरेक्ट इनके आंसर करेंगे। ये तमिश्रा शब्द है, बाकी आपके पास हो सकता है क्वेश्चन पेपर हो तो आप वहाँ से इनको इसका जो पूरा है वो शेड्यूल देख सकते हो। यहाँ हम सिर्फ ऑप्शन पे बात करेंगे तो इसका 4th ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों शब्दों में द्विज शब्द का प्रयोग हुआ है, बाकी इसमें नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है 92, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो पहला ही इसमें शुद्ध हो जाएगा अंताक्षरी। बाकी तीनों इसमें ऑप्शन है वो गलत है यानी रोंग है इनका लेखन की दृष्टि से। 93 नंबर क्वेश्चन है, ज्यों ज्यों पटु झटकती हटती हंसती नचावती ने त्यों त्यों निपट उदारहु फगु देत वने न। पंक्ति में कौन सा अनुभाव है। तो कायिक अनुभाव है यानी रस से संबंधित ये टॉपिक है। अगला 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं है, इसमें जो अम्य शब्द है वो तत्सम नहीं है। बाकी मनुष्य, स्तंभ, गमन, ये तीनों ही शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, कविता की तीसरी आंख की रचनाकार कौन है। तो इसका तो आसान सा क्वेश्चन है, प्रभाकर क्षत्रिय, काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसने दूसरों से ऋण लिया चुका दिया हो, जिसने दूसरों से ऋण लिया चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं, उसे ऊ ऋण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊ ऋण कहते हैं। अगला देखिए 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस मात्रिक समछंद का, तो मात्रिक भी है और समछंद का नाम पूछा है जिसमें प्रत्येक चरण में 28 होती है मात्रा, 16 और 12 पर यति होती है, तो अंत में लघु गुरु का स्थान होता है। तो वो हरि गीति का छंद होता है। कुंडलियों में 24 मात्राएं होती है, छप्पे में 24-24 होती है, सव्य में 22 से 26 मात्राएं होती है, लेकिन हरि गीति का छंद में 28 यानी 28 मात्राएं होती है। अगला देखिए, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ, ये पंक्ति किस रचनाकार की है। तो ये पंक्ति किसकी है, महादेवी वर्मा की है। अगला देखिए, जिगीषु शब्द का सही अर्थ क्या है, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला। और एक होता है जिगीषा, जिगीषा शब्द होता है, जिगीषा का मतलब होता है जीत की इच्छा या जीतने की इच्छा को जिगीषा कहते हैं। जीतने की इच्छा रखने वाला वो जिगीषु हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद के उपन्यासों को आरोही क्रम में लगाना है भी, तो पहला दूसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन, गोदान। अगला है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, विष्णु स्वामी है भी। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, विष्णु स्वामी, और इनके शिष्य थे वल्लभाचार्य। विष्णु स्वामी के शिष्य हैं वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन देखिए, वह चलते चलते अचानक रुक गया। तो अचानक पूछा है भी क्या है, तो ये क्रिया विशेषण है ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन में 4 दे रखे हैं, तो इसमें क्रिया विशेषण है क्या, अचानक। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से, दक्षिण भारत से है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है। तो रामविलास शर्मा की जिनमें से जो कृतियां दे रखी है, निराला की साहित्य साधना और भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, कार्ल मार्क्स कला और साहित्य, तो इसका चौथा ऑप्शन आ जाएगा, ये रामविलास शर्मा की नहीं है। भौ निबंध के रचनाकार, भौ निबंध है इसके रचनाकार कौन है, इसके है प्रताप नारायण मिश्र। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए,
भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद। ठीक है, अगला है, ये चारों ही इंपॉर्टेंट अभी एग्जाम की दृष्टि से, इनको आप पढ़ लीजिए। हिंदी शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्याकरण की दृष्टि से भी और हिंदी साहित्य दोनों में इसके क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखो साहित्य में भी आया हुआ है और इसी एग्जाम के इसका क्वेश्चन है वो व्याकरण में भी पूछा गया था। तो ये कह रहा है हिंदी शब्दकोश के अनुसार शब्दों का सही क्रम कौन सा है? तो चार ऑप्शन दिए गए, सही शब्दों का क्रम यही है। तो अगर आपने शब्दकोश का टॉपिक नहीं देखा है, आपको क्लियर नहीं है, तो हमारी हिंदी व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है उसमें हिंदी शब्दकोश नाम से एक हमने वीडियो बनाई हुई है। तो इसमें क्लियर आपको ये समझ में आ जाएगा कि शब्दकोश को हम कैसे देख सकते हैं। इंग्लिश का जो शब्दकोश है, डिक्शनरी है, वो ईजी होती है, लेकिन हिंदी का शब्दकोश देखना और इस तरह के क्वेश्चन अटैम्प्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो एक बार आप वीडियो जरूर देख लीजिए। अगर आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं से भी आप इसको फालतू का टाइम वेस्ट मत करें वीडियो देखने में। अगर आपको पहले से क्लियर है तो, नहीं है तो आपको देखना, अगर नंबर चाहिए तो देखना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा शब्द है मिट्टी का पर्यायवाची नहीं है? नेगेटिव पूछ रखा है। तो उपाकर शब्द है वो कर से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर से संबंधित है। बाकी तीनों मिट्टी से संबंधित है। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन करना है भाई। चार ऑप्शन दिए, उसमें लोकोक्ति कौन सी है? तो लोकोक्ति है इसमें एक पंथ दो काज, बाकी सारे ही ये क्या है? मुहावरे हैं भाई। कौन सा शब्द कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो अयस्कार शब्द, बेकार शब्द है वो, इसमें जो बेकार शब्द आपको दिखाई दे रहा है पहला ऑप्शन है, वो कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। तो इसमें बे उपसर्ग लगा हुआ है, कार का मतलब करने वाला है, न कि ये प्रत्यय है, बल्कि बे उपसर्ग है इसमें। और कार इसमें काम का मतलब काम करने वाला, बेकार जो कोई काम नहीं करता, बिना काम के जो है उसको बेकार कहा गया है। जिसके पास कोई काम नहीं है या जो किसी भी काम को नहीं करता उसको बेकार कहा गया है। इनसे बे उपसर्ग है, कार का मतलब यहाँ करने वाला शब्द है, न कि ये प्रत्यय है। अगला है हंस, संपादक इसके राजेंद्र यादव है। पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? यानी हंस पत्रिका जो राजेंद्र यादव की है उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो ये दिल्ली से हुआ है अभी। स्थान से संबंधित क्वेश्चन है। और पत्र पत्रिकाओं से संबंधित तो एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो जितनी भी पत्र पत्रिकाएं आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, कर लीजिए। कौन सा शब्दगत संरचना में संधिगत या संधि नियम का अपवाद है? यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें संधि के नियम के अनुसार आपका जो कौन सा है वो अपवाद की श्रेणी में आता है। अपवाद का मतलब जो नियम के विरुद्ध जाता है। नियम उसमें कुछ होता है लेकिन उसका अगर संधि करते हैं तो कुछ और बनता है। तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा अक्षोहिणी। ठीक है, तो अक्ष प्लस उहिणी ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, लेकिन अक्षोहिणी औ बना है इसमें, ये अपवाद है। ठीक है, ए प्लस ओ बनता है लेकिन यहाँ औ बन रहा है, तो अक्षोहिणी ये जो सेना है उसके लिए आया हुआ है। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? तो दिनकर को कहा गया अभी अधैर्य का कवि। तो सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में संकलित है? सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में संकलित है? तो इसके ऑप्शन है सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, सभी विकल्प से गलत है। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, अभी गलत नहीं है, तीसरा ऑप्शन ठीक है इसका। 115 क्वेश्चन देखिए, 115वां। इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? तमिल, संस्कृत, मराठी, गुजराती, तीनों के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता तमिल। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। संस्कृत, मराठी, गुजराती, इन भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है, विस्मय है, वेरी एजुकेशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन नहीं है? ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो ये शब्द जरूर पढ़ लीजिए जो नित्य बहुवचन में आते हैं। आंसू शब्द हमेशा बहुवचन में आता है, प्राण शब्द है, अनेक शब्द, ये तीनों ही शब्द है वो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और पुस्तक शब्द है वो ये बहुवचन में नहीं आता। तो नित्य का मतलब कहीं भी कभी भी, तो ये है वो हमेशा बहुवचन में आते हैं तीनों, ये ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 118 नंबर। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो रीति मुक्त कवि इनमें से भूषण नहीं है, बाकी तीनों है वो रीति मुक्त कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ये इस तरह से नेगेटिव वाले क्वेश्चन है तो काफ़ी कन्फ्यूजन करते हैं। हमें 4 में से एक जो अलग है, गलत है, वो चुनना होता है। तो शिवाल नहीं है पर्यायवाची पहाड़ का, पर्वत, भूधर, नग ये इसके पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, इनमें से कौन सा लेखक छायावादी आलोचक माना जाता है? छायावादी आलोचक पूछ रखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। देखिए इन दोनों में कई बार दिक्कत होती है, नंबर और
नामवर और नंद दुलारे वाजपेयी में, तो ये छायावादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी हो जाएंगे। सुसंस्कृत शब्द बना है, सुसंस्कृत शब्द बना है इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 इसमें सही है, सु प्लस सम प्लस कृत, सु प्लस सम प्लस कृत शब्द है वो इसमें दिया गया है। इनमें से यथाविधि का सही समास कौन सा है? यथाविधि मतलब समास का प्रकार पूछा है, कौन सा प्रकार का एग्जाम्पल है यथाविधि, तो यथा मतलब यथा विधि के अनुसार इसका हो जाएगा, तो अविभाव समास हो गया। अगला है 123 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो परख उपन्यास है वो जैनेन्द्र का है। ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था सभी के लिए। किस विकल्प में केवल एक उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है? यानी ऐसा विकल्प ढूंढना जिसमें जो एक उपसर्ग से निर्मित नहीं है, यानी एक से ज़्यादा उपसर्ग जिसमें है, तो अध्यादेश इसमें आ जाएगा। अध्यादेश में एक से ज़्यादा उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, मतलब नहीं वाला पूछा है तो उपसर्ग अत्यादेश आ जाएगा। स्त्री का प्रायवाची शब्द नहीं है, फिर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? ललाम शब्द इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो स्त्री का प्रायवाची नहीं है। समास का विलोम है व्यास है, वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन। अब देखिए क्रिया विशेषण का जो टॉपिक है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। अगर जिसको नहीं आता तो मैं यही थोड़ी सी अब क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ क्रिया विशेषण का 1 मिनट में। क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। अब 4 प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है रीतिवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। इनको याद करने के लिए हम क्या करें, रीतिवाचक अगर ऑप्शन होता है उसको आप वाक्य में प्रयोग कर लें, तो उसको हम कैसे से उनका आंसर ढूंढ सकते हैं, कैसे? परिमाणवाचक का हम ढूंढ सकते हैं कितना से, ठीक है, कितना, ठीक है। कालवाचक का मतलब कब से, और स्थानवाचक का मतलब कहाँ से। तो इनसे आप क्वेश्चन कर लीजिए, इन तीनों को ही, जिसका आंसर मिलता है वो प्रतिदिन का मतलब किससे लिया गया है? कब का मतलब स्थान से, काल से, काल का मतलब समय से लिया गया है। जो समय से संबंधित है उसको काल नाम दिया गया है। जो स्थानवाचक मतलब कहाँ, राम रोज मंदिर जाता है, कहाँ जाता है, तो मंदिर शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण हो गया एक प्रकार से। यानी इस तरह के शब्द पूछे जो कहाँ का प्रयोग करते हैं, कैसे आ जाए, कितना आ जाए, ठीक है। तो राम धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है भी? धीरे धीरे चलता है, मतलब रीतिवाचक हो गया। तो इस तरह की एग्जाम्पल मिले तो आपको वो आप ढूंढ सकते हो थोड़ा सा आसानी से। बाकी इसके लिए आप हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में जाकर के इसका टॉपिक भी देख सकते हो। 128 डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक, डॉक्टर नामवर की दूसरी परंपरा की खोज किस पर आधारित है, किस पर केंद्रित है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 129 यहाँ है। शुद्ध विकल्प देखना है हमें कौन सा है, तो शुद्ध विकल्प है ऑप्शन नंबर 4 में, सारे के सारे विकल्प है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी में गलत है, एक दो। प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक कौन है? शिवमूर्ति। देखिए अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें भी, और शेयर भी कर दें, लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। हाँ, एक भारतीय आत्मा नाम की कविता की रचना किसने की थी? तो भारतीय आत्मा की जो कविता है, एक भारतीय आत्मा नाम से, उसकी माखनलाल चतुर्वेदी। इसके संपादक पूछ लिए, रचनाकार पूछ ले, कोई भी कह दे। हाँ, रमत राधिका संग रास रस रंग रुधिर में यह किस छंद की पंक्ति है? तो किस छंद की पंक्ति है? अभी ये रोला छंद की बता रहे हैं, रोला छंद है इसकी पंक्ति है। 133 नंबर क्वेश्चन है, हरिया हरक्यूलस की कहानी के लेखक कौन है? हरिया हरक्यूलस कहानी के जो लेखक है वो कौन है? मनोहर श्याम जोशी। दूसरा ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जिसे वह न सूझ पड़े कि अब क्या करना है, जिस व्यक्ति को पता ही ना उसे करना क्या है, उसके लिए शब्द आता है। जिस व्यक्ति को यह ना पता हो कि उसका कर्तव्य क्या है, अब उसे करना क्या है, उसका काम क्या है, उसी के लिए शब्द आता है। अब इसको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है भी, तो खचाखच किस प्रकार का शब्द है? खचाखच देसी शब्द है भी। अगला है मुरलीधर शब्द है योग रूढ़, ठीक है। टिकट खर्च किस प्रकार का शब्द है? टिकट खर्च शब्द है तद्भव शब्द है, हाँ टिकट घर हो जाएगा, हाँ तद्भव, ठीक है, तद्भव शब्द है, तो ये हो जाएगा तद्भव। और सांप शब्द है वो क्या है? गलत हो गया अभी, ये तो मैच इसका दोबारा से देखते हैं इसको। जो खचाखच शब्द है तो वो तो इसका सी ठीक है, देसी शब्द है, देशज ठीक है। और मुरलीधर शब्द है वो योगरूढ़ शब्द है, ठीक है। और
जो टिकट घर शब्द है वो संकर शब्द हो जाएगा, क्योंकि टिकट घर दो शब्दों के मेल से बना है, टिकट प्लस घर। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। सांप शब्द है तद्भव, सर्प इसका तत्सम हो जाएगा, सर्प से सांप बना है, तत्सम तद्भव। अगला देखिए 136, ये जैसा क्वेश्चन है, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताना है मूर्ख धनी व्यक्ति, ये हो जाएगा मूर्ख धनी। अगला है, इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानता है? तो इसका सही ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की बहुत बार आया हुआ है, काफ़ी ईजी है। अगला देखिए, अंतरा भाग 2 में संकलित तुलसीदास के पद को निम्नलिखित पंक्ति किसकी तरफ इंगित करती है? तद ही दिन होत झांवरे, मन हो कमल ही मारे। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रही है पूछा गया, ये तो घोड़ों की तरफ इशारा कर रही है, कविता की लाइन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो प्रिय प्रवास जो रचना है वो किसकी है? वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। रंग में भंग किसकी है? रंग में भंग है जी मैथिली शरण गुप्त की। किसकी है? रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की। और मृत्युंजय है, ये रचना है वो राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। किसकी है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की। और जो डी ऑप्शन है पथिक रचना है, वो पथिक रचना हो जाएगी जी राम नरेश त्रिपाठी, इसी की। ठीक है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की हो गई, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की हो गई, मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण, पथिक इसकी। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखिए 141 में, चितवन में छा किस निबंधकार का निबंध है? तो ये विद्यानिवास मिश्र जी का है, पहला ही ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला देखिए, मुझे चांद चाहिए, वर्षा वशिष्ठ इसकी नायिका है, तो ये सही है, पहला ही ऑप्शन। 143 नंबर है, किस आलोचक ने छायावाद को स्थूल के प्रति, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, नगेंद्र है भाई, बहुत बार आया हुआ है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। हिमालय शब्द के 2 पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, नगाधिराज हिमाद्री, इसका सही हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक उपमा अलंकार का अंग नहीं है? तो उपमेय है, उपमान है, सामान्य धर्म है, विभाव इसमें नहीं आएगा, तो ये तो दूसरे टॉपिक से इस भटक गया ऑप्शन। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तद्भव से तत्सम बने, यानी उल्टा पूछ रखा है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युगम का चयन करना है। तो आंख अक्षी से आंख होता, तत्सम से तद्भव होता, लेकिन उल्टा है, तद्भव से तत्सम पूछा है, तो आंख से अक्षी, पहला ही ऑप्शन सही है इसका। आगे देखिए 147, उज्ज्वल नीलमणि, ये भी आसान सा, रूप गोस्वामी, किसका ग्रंथ है? रूप गोस्वामी का। अगला देखिए 148, देखिए अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, ये किसकी पंक्ति है? ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की लाइन है भी, उनकी पंक्ति है। इनमें से किस पद में संधि व समास दोनों का प्रयोग हुआ है? तो रामानुज है, इसके लिए संधि व समास दोनों का प्रयोग हुआ है। राम का अनुज है जो वह है, राम प्लस अनुज। कर्तव्य बोध त्रिच प्रत्यय वाले शब्द किस विकल्प में सही है? तो पहले में सही है, मातृ पितृ दात्री, तो ये सारे ऑप्शन इसके सही हैं। तो ये थे आपके हिंदी लिटरेचर साहित्य से संबंधित 60 क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपके लिए अच्छी होगी, यूजफुल रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चाहे इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारी हिंदी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर सीरीज़ है उसमें हमने तमाम पिछले ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उनका सॉल्यूशन किया है। तो स्टेट के एग्ज़ाम से पहले एक बार सभी को देख लें, और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, मिलते हैं। ओके।